अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? मैं हूं नवाज़ ताबिस। रात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का खैर मकदम करते हैं। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बैरिया टाउन कराची में प्रिसन 54 में बैरिया पैराडाइज़ में मौजूद सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के हवाले से है। उसके मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि उसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या थी और इस वक्त जो है उसकी न्यू डील है वो उसकी क्या सूरत हाल है मार्केट में। उसकी अगर आप वहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको कितने में मिल जाता है, इस हवाले से आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ कि आप मेन गेट यानी कि M9 रोड से आप हार्डली 5 से 6 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आते हैं तो आपको ग्रैंड जामे मस्जिद के बिल्कुल सामने से एक रोड निकल रहा है जो बैरिया पैराडाइज़ की जानिब आ रहा है। आप जो ही बैरिया पैराडाइज़ की जानिब आते हैं तो आपको बैरिया पैराडाइज़ की खूबसूरत इंट्रस जो है एक दीदा ज़ेब दिलकश जो है वो आपको आपका खैर मकदम करती है, आपको खुश आमदीद कहती है। और उसी आपने रोड पे बिल्कुल आगे चलना है, उसी एवेन्यू पे जो पैराडाइज़ एवेन्यू है उसी पे आपने जाना है। वहाँ पे जो ब्रिज है वो तामीर हो चुका है, पुल बन चुका है और उसी पे ही आपने आगे उसको क्रॉस करके जाना है तो आपको बिल्कुल सीधा आपको सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स बनते नज़र आएंगे। वो प्रिसन 54 में मौजूद हैं। वहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी हैं और 500 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं वो भी थे, क्योंकि वो जो आउट ऑफ बाउंड्री हो चुके हैं और अभी 250 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं वो वहाँ पे सेफ़ हैं, ऑन ग्राउंड हैं। जी नाज़रीन, वहाँ पे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स पे जो है वो एक थीम उनका बेस किया हुआ है, इन्होंने बेस किया है और उसको यहाँ पे इन्होंने लॉन्च करना चाहा है। बड़ी खूबसूरत और बड़ा एक उसकी जो अट्रैक्शन बहुत कमाल की है। दरमियान में जो है वो पार्क होगा, सेंट्रल पार्क होगा और बहुत बड़ा पार्क है। उसके अंदर काफ़ी जो है वो फूड कोर्ट भी होंगे, उसके साथ जो है वो ओपन एयर जो थिएटर है वो वहाँ पे मौजूद होगा। वॉकिंग ट्रैक्स जो है वो बच्चों के लिए वो होंगे, स्विमिंग पूल होगा। उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें जो वहाँ पे उन्होंने बनानी है जो कि उनके नक्शे में जो उनके थीम में मौजूद हैं चीज़ें। टोटल ये 34 एकड़ 34 एकड़ पे जो है वो मुश्तमिल एक बहुत बड़ा जो है वो इनका प्रोजेक्ट है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स का। वहाँ पे जो टावर्स बनेंगे वो 35 टावर्स बनेंगे। उसकी लोकेशन कुछ इस तरह होगी कि दरमियान में पार्क होगा और उसके इर्द गिर्द जो है वो आपको टोटल अपार्टमेंट्स जो है नज़र आएंगे। चूँकि कुछ जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको आप उन्हें पार्क फेस कहेंगे, कुछ जो है वो वेस्ट ओपन होंगे, कुछ जनरल कैटेगरी के होंगे। और अभी मार्केट के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं कईयों को उन्होंने जो है वो नंबर अलॉट कर दिया है। कुछ बेल्टेड आपको फाइल्स मिल जाएंगी, कुछ अभी नॉन बेल्टेड हैं और फ्यूचर में देखते हैं कि उसको कब तक जो है वो बैरिया उनको अलॉटमेंट देता है, उनको अलॉटी करार देता है। फिल वक्त मैं आपको बता देता हूँ ये 74,50,000 में इनको जो है वो लॉन्च किया था और अभी इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 6 से 7 इंस्टॉलमेंट जो वो जा चुकी हैं। जो इस पे एक न्यू डील आई है वो उन्होंने 90 लाख रुपए का जो है उन्होंने इसकी वर्थ की है और इस पे भी जो है वो ऑन जा रहा है। अगर आप ओल्ड डील देखते हैं तो ओल्ड डील 74-50 की है और उस पर जो है वो फिर आगे 6 से 7 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं। और उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे जो ऑन है वो जनरल कैटेगरी का और है, पार्क फेस का और है और कोई भी कैटेगरी जो अगर वेस्ट ओपन आता है तो उसके जो उस पर जो है वो ऑन और है। इसी हवाले से हम देखें जो न्यू डील है तो न्यू डील पे जो है वो आपको मिनिमम जो ऑन है वो आपको मिल जाएगा, बल्कि उस पर न्यू डील पे ऑन थोड़ा है और उसकी जो वर्थ है वो ज़्यादा है। और वहाँ पे आए तो आपको बल्कि मैं इसमें अगर आपको बताऊँ और कंपैरिजन करूँ तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो है वो ओल्ड डील को प्रेफर करना चाहिए। ओल्ड डील मेरे ख्याल में जो है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के अतबार से आप देखें तो वो मुनासिब और मौजूद रहेगी। मैं आप लोगों को इस हवाले से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बजट है और आप सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स उठा सकते हैं तो आपको अब आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तकरीबन 1.5 से 2 साल की आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। साल की भी आप कह सकते हैं, 1.5 साल तो मतलब मैंने आपको एक ज़्यादा भी टाइम बता दिया है। तो 1.5 से 2 साल की जिसके पास भी होल्डिंग कैपेसिटी है, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाह रहा है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के 2 बेड अपार्टमेंट जिनका साइज़ 1100 स्क्वायर फीट का और इसके जो 4 बेड हैं जिनको पेंट हाउस कहते हैं इनका जो साइज़ है वो 3000 स्क्वायर फीट का है। अगर इनमें से कोई भी आप एक मतलब उठाते हैं अपार्टमेंट, आज की ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको अच्छा अर्न दे सकती है, आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप एक अच्छा जो है वो एक रीज़नेबल प्रॉफिट वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वही होती है जो आप ग्रे स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको आप टाइम देते हैं। हर चीज़ जो भी आप कहते हैं कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे, एक आप अच्छा गेन लें,
आप एक अच्छा जो है वो वहाँ से मुनाफा कमा सकें, तो फिर आपको उसको टाइम देना होता है। अगर आप कहें कि इधर से मैं चीज़ इन्वेस्ट करूँ और अगले मंथ में मैं सेल करके कोई अच्छी चीज़ साथ जो है वो उसके मुझे ऑन मिल जाए और अच्छा पैसा साथ मुझे मिल जाए, तो इस तरह तो बहुत कम सिनेरियो में होता है। और बल्कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो टाइम है, ये जो ख़ास तौर पे फरवरी की स्टार्टिंग है, अभी मार्केट दोबारा से जो है वो तेज़ होना शुरू हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन से इसमें ग्रूम आना शुरू हो चुका है। रिक्वायरमेंट्स लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो बायर भी इन्वॉल्व हो चुका है। पहले तो सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा था, अभी बायर भी काफ़ी जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है बैरिया टाउन कराची की इस मार्केट में। क्योंकि आपको पता है कि बैरिया की जो मार्केट है वो बिल्कुल एक इस तसल्सल के साथ जो है वो चलती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इसी तरह जो ये टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ये मौजू है, अगर आप कमर्शियल प्लॉट्स में करते हैं तो भी ये मौजू है, अगर आप अपार्टमेंट्स में करते हैं तो बल्कि फ्यूचर आप कहें तो अपार्टमेंट्स का ज़्यादा है। क्योंकि वो चीज़ें जो कल ऑन ग्राउंड हो जाएंगी, कल वहाँ पे जो है वो ऑपरेशनल चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने लॉन्च करनी है, फूड कोर्ट वहाँ पे होगा, जो ओपन एयर थिएटर है वो होगा, वहाँ पे म्यूज़ियम का भी है, और स्विमिंग वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें, जब बच्चों के लिए अलग ट्रैक हैं, बड़ों के लिए जो वॉकिंग ट्रैक अलग हैं, वो सारी चीज़ें उनको जो उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है, उन्होंने उनको लॉन्च करना है। तो जब ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी तो आज की ये 74 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपने इंस्टॉलमेंट की सूरत में देनी है, या आप यकमुश्त भी देते हैं, तो वो फ्यूचर का अच्छा खासा आपको मुनाफा दे सकती है, अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। वो लोग जो इन्वेस्टर हैं, वो लोग जो इस हवाले से जो खास तौर पे अपार्टमेंट्स, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स को समझते हैं, उनके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ़ हैं और उसका जो फ्यूचर अगर समझ सकते हैं, तो उनको ज़रूर जो इस वक्त अपार्टमेंट उठाने चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि एक तो बैरिया हाइट्स में अपार्टमेंट्स थे और दूसरा ऑपरेशन 19 में के टावर्स में जो है वो अपार्टमेंट्स थे 2 बेड, और अब ये सेंट्रल पार्क बैरिया की जानिब से जो दिए हैं वो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं। इनका फ्यूचर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि लोकेशन पैराडाइज़ की जो लोकेशन वो उन्होंने दी है वो बहुत कमाल की लोकेशन है। उन्होंने जो इस हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट किया है, उसको जो उन्होंने डिज़ाइन किया है वो बहुत कमाल का डिज़ाइन किया है। आप ख़ुद एक दफ़ा जाएँ बैरिया पैराडाइज़ को विज़िट करें और ख़ुद विज़िट करके उस चीज़ को देखें कि वाकई ही ये एक एरिया जो है वो फ्यूचर का कैसा एरिया बन सकता है। वाकई ये एरिया दीदा ज़ेब और दिलकश, वाकई ये अट्रैक्टिव एरिया है या नहीं है। मेरी जो ज़ाती परसेप्शन है, मेरी ज़ाती राय है वो यही है कि आपको वहाँ से ज़रूर अपार्टमेंट उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिल वक्त तो बिल्कुल मुनासिब ऑन है, आप वहाँ से तकरीबन कोई 7 से 8 लाख तक, आप तकरीबन 6 से कह सकते हैं, आप 6 से 8, 9 लाख, 10 लाख तक जो अगर आप ऑन देकर वहाँ से अपार्टमेंट उठाते हैं तो वो इतना महंगा नहीं है, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे सकता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर वो चीज़ जहाँ पे आप एक रफ स्ट्रक्चर में या ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वही चीज़ें जब ऑपरेशनल हो जाती हैं, उसी की जो फिनिशिंग हो जाती है, वहाँ पे लोग रहना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे जो चीज़ें फैमिलीज़ आके मतलब रिहाइश इख्तियार कर लेती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो कीमत है, उनकी जो वर्थ है वो ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। वो एक, बल्कि मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि कोई थोड़ी बहुत नहीं बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ेगी। आप 2 से 3 साल का, इनको 1.5 से 2 साल का जो मैंने आपको टाइम पीरियड दिया है, आप इसको मद्देनज़र रख के अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल जो है वो एक सुनहरी मौका है, आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये टाइम आपके लिए बिल्कुल मुनासिब है, मौजू है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपका माइंड है और आप वहाँ पर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मेरी स्क्रीन पर जो है वो, अपनी स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा है और मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बेहतरीन गाइडेंस मालूमात आपको देंगे। नीज़ आपको बैरिया टाउन कराची में कहीं भी किसी भी हवाले से अगर आप कमर्शियल प्लॉट्स हों, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट्स हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं, शॉप्स इंस्टॉलमेंट में लेना चाह रहे हैं, या कि आप ऑफिस कैश पे या इंस्टॉलमेंट पे, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का प्लेटफॉर्म आपको इस तवज्जो से, इस चैनल के तवज्जो से, इस चैनल की वसादत से बैरिया टाउन कराची की मुख्तलिफ मालूमात आप तक पहुँचा रहा होता है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जो मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और फिल वक्त इजाज़त दीजिए, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।